नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। डॉक्टर साहिब की आज के इस वीडियो में हम दिल से जुड़ी बेहद ही खास चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं और इस विषय में हमारे साथ जानकारी देने के लिए मौजूद है डॉक्टर अशोक कुमार, जो कि बिहार के जानी मानी कार्डियोलॉजिस्ट में से एक हैं। तो डॉक्टर साहब, अगर बात करें कि खून का गाढ़ापन जो एक आम समस्या नहीं है, तो दिल की बीमारियों पर इस पर क्या असर डाल सकता है? देखिए, खून का गाढ़ा होना और पतला होना ये दो समस्या है। इसमें हम बात करें तो बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कुछ जेनेटिक कंडीशंस हैं जिसमें कि खून स्वभावतः गाढ़ा हो जाता है। और गाढ़ा होने से परेशानी क्या होती है ये जानना ज़रूरी है। जैसे कि कुछ कंडीशन है, फैक्टर 5 लेडेन म्यूटेशंस हो जाता है जिसमें कि प्रोकोगुलेंट स्टेट बढ़ जाती है और खून का थक्का बनने लगता है। तो जब कभी भी थक्का बनेगा तो वो तो नुकसान करेगा ना, क्योंकि हमारा ब्लड है उसको कांस्टेंट फ्लो होना चाहिए, तभी वो न्यूट्रिशन का सप्लाई कर पाएगा पूरे बॉडी में। अब गाढ़ा हो गया तो उसका फ्लो स्लगिश हो जाएगा, फ्लो रुक जाएगा, तो कई तरह की समस्या लेके आएगा। तो अब एक एक करके हम लोग बात कर लें। जो सबसे कॉमन और सबसे ख़राब चीज़ गाढ़ा होने से मिलता है, कुछ कंडीशंस है जैसे कि हाइपर होमोसिस्टेनीमिया, जिसमें क्या होता है कि आर्टेरियल और वेनस थ्रोम्बोसिस होने लगता है। तो इन सबों में देखा गया है कि ये कई विटामिन्स की कमी से होती है, जैसे कि फॉलिक एसिड और रेकिपायरिडॉक्सिन की कमी से हाइपर होमोसिस्टेनीमिया होता है। होमोसिस्टीन का लेवल बढ़ जाता है जो कि खून को गाढ़ा करता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग लंबी दूरी तक एक पोजीशन में बैठ के, जैसे लॉन्ग एयर ट्रेवल करने वालों में देखा जाता है कि पैर में खून का थक्का जमा और वहाँ से वो डिसलॉज हो गया। पैर से डिसलॉज, वेनस सिस्टम से डिसलॉज होता है तो हमारा लंग्स एक फिल्टर का काम करता है, वहाँ से डिसलॉज होके आता है और पल्मोनरी आर्टरी में फंस जाता है, जिसको कि हम लोग पल्मोनरी एम्बोलिज्म बोलते हैं। ये बहुत जानलेवा और बहुत ख़राब बीमारी है। लकी हैं हम लोग इस मामले में कि ये बीमारी आज के डेट में भी वेस्टर्न वर्ल्ड में ज़्यादा होता है, अपने पार्ट में कम होता है, लेकिन ये बड़ा कॉमन है। और इसमें जब पल्मोनरी एम्बोलिज्म होता है, ये 3 कैटेगरी का होता है, मैसिव, सब मैसिव और माइल्ड। तो मैसिव वाले में डेथ तो विद इन आवर हो जाती है, तो उसमें टाइम ही नहीं मिलता है। ऑल्दो उसकी अगर टाइम फ्रेम में पेशेंट्स हॉस्पिटल में आ जाता है तो बहुत आसानी से उसकी जान बचाई जा सकती है। और इसमें हम लोग खून पतला करने की दवा देते हैं। और इसको कई बार आप देखते होंगे कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी एक प्रोकोगुलेंट स्टेट है, जो लोग इसके ससेप्टेबल होते हैं उसमें महिलाओं में भी ऊपर से ब्रेन के वेन्स में, कॉर्टिकल वेन्स में थ्रोम्बोसिस हो जाती है। तो ये सब चीज़ें हैं जिससे कि कहीं भी थ्रोम्बस बन सकता है, खून को थक्का बनाया जा सकता है और उससे उस ऑर्गन काम करना बंद कर देता है। कई बार जैसा कि पहले मैंने भी बताया है कि आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के साथ भी सेम सिचुएशन होता है। जो पेशेंट आर्ट्रियल फिब्रिलेशन के हैं उनमें हार्ट में ही खून का थक्का जमा हो जाता है, वहाँ से डिसलॉज होके वो निकलता है, ब्रेन में चला जाता है और हाथ पैर काम करना बंद कर देता है, एक पैरालिसिस उसे हो जाती है। तो इस तरह से ये बहुत ही खराब बीमारी है। डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने बताया कि खून पतला करने की दवाई भी दी जाती है, तो अगर किसी दिल के मरीज़ को ये समस्या है तो उसको कंटिन्यू चलाने की ज़रूरत है? बिल्कुल, इसमें 2-3 चीज़ें होती है कि खून पतला करने की दवा हम लोग, कुछ ऐसे कंडीशंस हैं जिनको पल्मोनरी एम्बोलिज्म या डीप वेन थ्रोम्बोसिस हुआ है, वैसे पेशेंट्स को हम लोग एडवाइस करते हैं। अब उसमें देखते हैं कि क्यों हुआ है। जैसे कुछ लोगों को आनुवांशिक कारण के चलते हुआ है, उनको तो लाइफ लॉन्ग देना पड़ेगा। कुछ लोगों को, जैसे आज ही मैंने एक पेशेंट देखा, वो फीमेल्स थी, हाथ में कुछ इन्फेक्शन हुआ और इस हाथ में थ्रोम्बस बन गया और इसके चलते यहाँ से डिसलॉज होके उनके पल्मोनरी आर्टरी में चला गया। लकीली वो थोड़ी सी सब मैसिव वेरिएंट्स थी, तो हम लोगों ने हेपेरिन वगैरह एंटीकोगुलेंट्स दिया, बहुत जल्दी रिकवर कर गई। तो ये चीज़ें हैं। तो उसमें अब जिसका कॉज क्लियर था, जैसे इन्फेक्शन के चलते उनको हुआ था, ट्रॉमा के बाद इन्फेक्शन हुआ, तो उसमें हमें बहुत लंबे दिनों तक दवा नहीं देनी पड़ती है। 3 से 6 महीने एंटीकोगुलेंट्स, खून पतला करने की दवा दे करके हम लोग उसको बंद कर देते हैं, तो उसमें लाइफ लॉन्ग देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहब, जो आपने इस वीडियो में हमारे साथ जिक्र किया कि खून जो गाढ़ा हो जाता है वो कितना खतरनाक हो सकता है, उसको कैसे निदान भी किया जा सकता है, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी और दर्शकों का भी। जागरूकता फैलाते रहें आप ऐसे ही।
तो आप डॉक्टर अशोक कुमार को सुन रहे थे, जिन्होंने पूरी जानकारी हमारे साथ साझा की है कि अगर किसी के साथ ये समस्या है कि खून गाढ़ा है तो उसके लिए क्या किया जा सकता है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फेसबुक पेज को लाइक कर ले, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट कर या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।